नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र शर्मा एक बार फिर आपके लिए एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जो आपकी पहली पोएम क्लास 12th की पहली पोएम माय मदर एट 66 से है। आज हम इसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। आज हम इस पोएम के माध्यम से, आज इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम आपके पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच जो कि उसमें यूज हुए हैं उन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा भी करने वाले हैं और उनका प्रयोग जहाँ पर भी हुआ है उनके बारे में क्वेश्चन भी लेके आए हुए। तो आप जितनी जल्दी हो सके चैनल से जुड़ जाइए और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माय मदर्स ओल्ड एज एंड लैक ऑफ एनर्जी इज ए डिपिक्शन ऑफ। तो मेरी माँ की बूढ़ी उम्र और उनमें जो ऊर्जा की कमी है वो किस चीज का द्योतक है, यानी कि वह किस चीज को दर्शाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ए, द पोएट्स हेल्पलेसनेस इन ओल्ड एज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आया ये सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पोएम द पोएम इज मेड ऑफ। तो पोएम जो है वो किस प्रकार से बनी हुई है, किस प्रकार से उसको लिखा गया है। तो पोएम जो है वो सिंगल सेंटेंस पोएम है। कैसी है? सिंगल सेंटेंस पोएम है, यानी पूरी की पूरी पोएम जो है एक सिंगल सेंटेंस के बेसिस पे जोड़ी गई है। क्वेश्चन नंबर 3, द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन हैज बीन बॉट आउट बाय द नरेटर इन ऑर्डर टू। इसलिए यहाँ पर क्या है, मैरी चिल्ड्रन की इमेज को पोएट ने बताने का कार्य किया है, टू शो एनर्जी एंड एक्सपीरियंस ऑफ द यंग चिल्ड्रन। छोटे छोटे बच्चों की ऊर्जा और उनके उत्साह को देखने के लिए, समझाने के लिए यहाँ पर मैरी चिल्ड्रन शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 4, द नरेटर इज ओनली यूजिंग हर स्माइल टू। तो नरेटर अपनी क्यों मुस्कुरा रही है? आपने पढ़ा होगा कि कल हमने पोएम के लास्ट में स्माइल एंड स्माइल शब्द का यूज किया था। तो वो क्या है, उसके अंदर चलने वाले दुख दर्द को क्या है वो छुपा कर क्या है केवल माँ को देखकर मुस्कुरा रही थी और कुछ नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 5, स्माइल एंड स्माइल इज क्या है? तो इसमें देखिए कौन सा है, जब किसी शब्द का बार बार पुनरावृत्ति होती है, कोई शब्द की बार बार पुनरावृत्ति होती है तो उसे रिपीटेशन कहा जाता है। और लेकिन जब किसी सेंटेंस में कोई एक ही अक्षर बार बार आ जाए तो उसे एलिट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ इसका सही आंसर है रिपीटेशन। यहाँ पे रिपीटेशन हुआ है, वही शब्द बार बार आया है, यहाँ पे 3 बार आया है, तो ये क्या हो गया, रिपीटेशन हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, शी सेड टू हर मदर। उसने अपनी माँ से क्या कहा था? सी यू सून अम्मा। क्या कहा था? इसका सही आंसर है डी वाला, सी यू सून अम्मा। हाँ। क्वेश्चन नंबर 7, when the narrator looked at the mother again she felt a pang of। तो जब वह नरेटर अपनी माँ को फिर से एक बार देखती है और उसे क्या महसूस होता है? उसे वही महसूस होता है जो दर्द उसे कई सालों से याद है, वही बार बार उसे दर्द आता रहता है कि उसकी माँ उसे छोड़ने वाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा हर फैमिलियर एश। क्वेश्चन नंबर 8, द नरेटर्स अगेन कंपेयर टू हर मदर टू। तो नरेटर ने बार बार अपनी माँ की तुलना किससे की है? अब दूसरी बार किससे की है? लेट विंटर मून से की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट इज एन। तो चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट जो शब्द लिखे हुए हैं वो क्या है? तो वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें मेटाफर होता है। ठीक है, मेटाफर होता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ट्रीज स्प्रिंटिंग इज ए पोएटिक डिवाइस। ट्रीज स्प्रिंटिंग जो है वो कौन सी पोएटिक डिवाइस से रखता है? तो इसे हमने क्या किया है? पर्सोनिफिकेशन। क्योंकि पेड़ों को हमने पौधों बच्चों की संज्ञा दी है, ऐसी स्थिति में हम उसे पर्सोनिफिकेशन कह के संबोधित करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, शी सून पुट दैट थॉट आउट ऑफ हर माइंड एंड। उसने सोचा अपने मस्तिष्क में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब लुक आउट ऑफ द विंडो। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, द पोएटेस से हर मदर लुक्ड पेल लाइक अ। कैसे?
कैसे पेल लग रही है, जैसे कि चंद्रमा है, जैसे कि क्या है, एक मृत शरीर है, उससे तुलना की है, कॉर्पस से तुलना की है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, द पर्सन इन द कार बिसाइड द पोइट्स वॉच। तो लेखिका के बगल में वो जो पर्सन था कार में, वह कौन था? तो उसकी मदर थी। कौन था? उसकी मदर थी। वो कैसी थी? डोज्ड थी और सोई हुई थी, है ना। शी वॉज गोइंग टू, कहाँ जा रही थी लेखिका? लेखिका कोचीन की ओर जा रही थी। कहाँ से? अपने माता पिता के साथ फ्राइडे की मॉर्निंग में निकली हुई थी। कमला दास वाज ए, कमला दास कौन से क्षेत्र से बिलोंग करती हैं? तो वो केरलाइट, केरल से बिलोंग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम द मदर। जब वह अपनी माँ से क्या है दूर जा रही थी, तो वो कौन से शब्दों का इस्तेमाल करती हैं? तो करती हैं सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा कह के उन्हें संबोधित करती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हुज हाउस द पोइट वाज लिविंग। किसका घर था जिसे पोइट छोड़ कर जा रही थी? तो उनके माता पिता का घर था, हर पेरेंट्स हाउस। उनके माता पिता का घर था जिसे वो छोड़कर कोचीन की ओर जा रही थी। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज द एक्सप्रेशन सिमली, स्माइल, स्माइल एंड स्माइल सिग्निफाई। तो जो लेखिका ने एक्सप्रेशन दिया था मुस्कुराने का, और मुस्कुराती गई और मुस्कुराती गई, ये क्या चीज, किस चीज को दर्शा रहा है? तो जो चीज को दर्शा रहा है वो ये है कि पोइट क्या है, अंदर से घबराई हुई है, डरी हुई है, बेचैन है, दुख है उसके अंदर कि उसकी माँ अब उसे छोड़ के जाने वाली है, उनका अब नजदीक समय आ गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, पोइट्स डेस्परेट एफर्ट टू हाइड हर फियर्स। वह अपने दुख को, दर्द को छुपाने का कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट क्वेश्चंस अराइज फ्रॉम द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिचुएशन इन द पोएम। ऐसी स्थिति में इस पोएम की परिस्थिति के अनुसार कौन कौन से प्रश्न उसके मन में उठते हैं? तो उसके मन में उठा है हाउ टू स्ट्रिक अ बैलेंस बिटवीन ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। किस प्रकार से एक महिला अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के बीच में संबंध बनाए रखती है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज द नरेटिव सिंगल सेंटेंस स्टाइल ऑफ द पोएम हाईलाइटेड। ये जो पोएम है, सिंगल सेंटेंस स्टाइल पोएम जो है वो किस प्रकार से है? पोइट्स इंटरटेनिंग थॉट्स, उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करने का कार्य किया है, जो अपनी माँ के प्रति उनके जो विचार हैं। व्हाई डज द पोइट फील अपार्ट, अपसेट एंड सैड। तो पोइट अपने आप को कैसे महसूस करती है? अपसेट, दुखी महसूस क्यों कर रही है और अलग महसूस क्यों कर रही है? वो उसका कारण क्या है? बिकॉज ऑफ हर ड्यूटी टुवर्ड्स मदर एंड हर इज ओन न्यूज। तो वो चाहती है कि वह अपने अपने माता के प्रति जो कर्तव्य है उनको भी करना चाहती है, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों को भी करना चाहती है, लेकिन वो दोनों को एक साथ नहीं कर पा रही है। तो इस बात का उसे दुख है, पश्चाताप है। द कोड एन एग्जाम्पल ऑफ द पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन द पोएम। तो पोएम में ऐसा कौन सा शब्द है, शब्द समूह है जो पर्सोनिफिकेशन की संज्ञा को बताता है? तो स्प्रिंटिंग ट्रीज जो शब्द है वो क्या बताता है? पर्सोनिफिकेशन का कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, कोट एन एग्जाम्पल ऑफ द मेटाफर यूज्ड इन द पोएम। मेटाफर शब्द का इस्तेमाल कौन सी वाली लाइन में किया गया है? ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग ऑफ आउट ऑफ देयर होम्स। तो बच्चे, पेड़ ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि खुश बच्चे। तो बच्चों की तुलना, पेड़ों की तुलना किससे कर दी है? बच्चों से तुलना कर दी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर मेटाफर हो गया। विच राइमिंग स्कीम इज यूज्ड इन द पोएम। तो इस पोएम में राइमिंग स्कीम कौन सी है? तो कल मैंने बताया भी था कि ये फ्री वर्स है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है, ये स्वतंत्र है। Why did the poet look at the mother again? लेखिका दूसरी बार अपनी माँ को फिर से क्यों देखती हैं? तो बिकॉज ऑफ हर फियर एंड इनसिक्योरिटी, वो इसी बात से डरी हुई है कि उसकी माँ जो है एक दिन उसे छोड़कर चली जाएंगी, और उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन वो क्या है, इस दुनिया को चली जाएंगी, तो वो अकेला छोड़ जाएंगी। व्हाट इज द यूनिवर्सली ऑफ द थीम ऑफ द पोएम। इस पोएम की यूनिवर्सल थीम क्या है? तो डेथ इज ट्रुथ। सही बात तो यही है कि मृत्यु जो है वो सबके लिए समान है, और यही सच्चाई है, इसके लिए हर किसी व्यक्ति को जाना पड़ेगा।
व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स सी यू सून अम्मा सिग्निफाई? तो सी यू सून अम्मा जो वर्ड है वो हमें किस बारे में बात करते हैं, किस चीज के बारे में कहते हैं? तो इसके हर ऑप्टिमिज्म, फेयरवेल, फुल ऑफ चीयरफुल्स, वह अपनी माँ के प्रति फेयरवेल विदाई करने के लिए आई हुई है और अपनी माँ से विदाई लेते हुए अपने दूसरी जगह पर कोचिन की ओर जाने का कार्य कर रही है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट डज एशन फेस सिग्निफाई? एशन फेस का मतलब क्या होता है? इस पोएम के अनुसार एशन फेस शब्द का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है पेल एंड लाइफलेस फेस ऑफ द पोइट्स मदर। कैसा चेहरा है? पेल है और इससे ऐसा लगता है जैसे कि उसमें कांति नहीं, मुरझाया हुआ चेहरा है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट डू द रनिंग ट्रीज सिग्निफाई? रनिंग ट्रीज जो है वो हमें किस प्रकार से हमें बताने का कार्य कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में? फास्ट मूविंग चेंज इन ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू द ओल्ड एज। एक ऐसा समय है जिस प्रकार से हमारी उम्र धीरे धीरे क्या हो जाती है, निकल जाती है और हम युवावस्था से बूढ़े हो जाते हैं। तो यही उम्र जो है वो बताने का कार्य कर रहा है। व्हाट डिड द पोएट रियलाइज विथ पेन? लेखिका अपने पेन को कब महसूस करती है? क्या महसूस करती है? हर मदर्स अपीरियंस लाइक अ कॉर्पस। उसकी माँ की जो अपीरियंस है कैसे लग रही है? जैसे मृत शरीर की तरह दिखाई दे रही है, उसी की तरह। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट डज दिस नरेटिव स्टाइल ऑफ द पोएम सिग्निफाई? ये जो नरेटिव स्टाइल पोएम है वो क्या हमें समझाती है, क्या होनी चाहिए? अ सिंगल थ्रेड ऑफ थॉट मिक्स्ड विद द हार्श रियलिटीज। तो लेखिका हमें बताना चाहती है कि यहाँ पर जो डर है, जो भय है, जो हम सबके वास्तविकता से क्या है मिश्रण है, उसे बताने का कार्य करती है। विच पोएटिक डिवाइस इन यूज्ड ऑफ द ट्री स्प्रिंटिंग? ट्री स्प्रिंटिंग में कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया है? तो वो है पर्सोनिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 33, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द पोएम। कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज किया है? तो इसमें मेटाफर भी है, इसमें सिमिली भी है, इसमें अलिटरेशन भी है, सब है इसमें। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट द पोइट्स फील्स? कौन सा दुख दर्द है जो कवित्री महसूस करती है? तो वो है उसकी माँ के खोने का दुख दर्द, जो उसे हमेशा लगा रहता है कि उसकी माँ उसे छोड़ के एक दिन चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35, हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? इस पोएम का पोएट कौन है? तो वो है कमला दास। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट पैंग्स डिड द सी फील्स व्हेन सी लुक्ड एट द मदर? तो वो कौन सा दर्द है? तो हार्ट अटैक। ठीक है। व्हाट वाज द पोएट्स चाइल्डहुड फियर? लेखिका की बचपन का कौन सा डर है? तो उसे डर यही है कि उसकी माँ उसे छोड़कर एक दिन चली जाएंगी, वो मर जाएंगी। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर? तो लेखिका के चेहरे पर कैसा एक्सप्रेशन था, भाव थे, जब वो अपनी माँ को छोड़कर जा रही थी? तो वो क्या कर रही थी? स्माइल कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ इज द इमेजिनरी ऑफ द यंग ट्रीज एंड मैरिड चिल्ड्रंस अ कॉन्ट्रास्ट टू द मदर? तो किस प्रकार से है? मदर्स हेल्थ, हेल्पलेसनेस एंड ट्रीज एंड मैरी चिल्ड्रंस यूथ, फुलनेस एंड होप। यही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट डज द पोएम रिवॉल्व्स अराउंड? पोएम किस तरफ घूमती रहती है? तो पोएम घूमती रहती है लेखिका की दादी माँ के प्रति, लेखिका की डर के प्रति और बूढ़े विचारों के प्रति घूमती रहती है। उम्मीद है आप सबको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जिन्हें लिखने हैं वो पॉज करके, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। प्लीज़ सभी वीडियोस को अच्छी तरह से देखें और जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।